मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। हम आपके वर्तमान जिला पार्षद भी हैं। बहुत उम्मीद से कामत हटिया आए थे कि इस इलाके के लोगों से भी कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए। लोगों का शिकायत है कि पार्षद साहब जीत कर चले गए, कभी क्षेत्र में घूमने नहीं आए। लेकिन हमारी लोगों से शिकायत है कि आपने कभी अपने जिला पार्षद को अपने काम के मुतालिक कभी नहीं बुलाया, ना कभी टेलीफोन किया। ये हमारी आपसे शिकायत है। हम तो ढूंढते हैं लोगों को रात दिन कि किसको हमारी जरूरत पड़े, कब हम लोगों के काम आए। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो घर का खाना नसीब हो। समाज के बीच ही रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। आज एक संदेश लेकर आप लोगों के बीच आए थे कि एक पार्टी जनस्वराज पार्टी नई पार्टी बनी है। ये पार्टी आप लोगों के लिए कुछ तोहफा लेकर आई थी, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ। यही काफी है मेरे लिए। अगर आप सब आदमी इसका अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग एक पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है। अभी आज तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक आदमी का वो कार्ड बन जाए, ताकि उस कार्ड के माध्यम से आने वाले दिनों में आपको सरकार की तरफ से फायदा मिलने लगे। तो आज हम इस सिलसिले में आए थे कि जनस्वराज पार्टी एक नई पार्टी है और ये पार्टी 243 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है। इस पार्टी का साफ साफ कहना है कि जीवन में आपने लालू यादव को भी वोट देकर देख लिया, नीतीश भाजपा की भी सरकार को बनाकर देख लिया, 40 साल आपने कांग्रेस के भी सरकार को बनाकर देख लिया। अब आपके पास कोई देखने के लिए बचा नहीं है। 40 साल से अपने क्षेत्र के विधायक को बनाकर देख लिया, अब आपके पास कोई बचा नहीं है। तो अब जो हम आपको संदेश लेकर आए हैं, कहने आए हैं, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। आप वोट जिसको होगा मन उसको दीजिएगा। बस हम एक रास्ता बताने आए हैं कि अगर इस रास्ते से दीजिएगा तो कुछ हो या ना हो, कम से कम जिस मकसद से वोट दीजिएगा वो मकसद आपका पूरा होगा। ये इस मस्जिद में, इस मदरसे में हम इस बात का भरोसा देते हैं, आपसे गारंटी लेते हैं कि आप जिस नाम पर, जिस बात पर वोट दीजिएगा वो आपको मिल के रहेगा। आपने जिंदगी भर बड़े बड़े लोगों का चेहरा देखकर वोट दिया, वो एमएलए बना, एमपी बना, बड़ा बड़ा आदमी बना, बहुत सारी दौलत अर्जित कर लिया। आप लालू यादव का चेहरा देखकर वोट दिए तो लालू यादव मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का बेटा बिहार का राजा बन गया। तो इसलिए हम ये कहने आए हैं कि जीवन में हर आदमी का चेहरा देखकर वोट दे दिए, अब आप किसी नेता का चेहरा देखकर वोट मत दीजिएगा। आने वाला जो समय आपका चुनाव का समय होगा तो आप किसी भी दल को वोट मत दीजिएगा, किसी भी नेता को वोट मत दीजिएगा। अब हमको भी वोट मत दीजिएगा। अगर हम जनस्वराज लेकर आए हैं तो ये मत समझिएगा कि वो वोट के लिए आया है। हम सिर्फ आपको वोट देने का रास्ता बताने के लिए आए हैं। आप 20 साल पहले रोड और बिजली के नाम पर वोट दिए नीतीश कुमार को। बिहार से लालू यादव का सरकार उखड़ गया, नीतीश कुमार सरकार में आया तो आज आपके इलाके में बिजली जल रही है, आपके इलाके में कमोबेश रोड बन गया है। तो आप नरेंद्र मोदी को वोट दिए 5 किलो अनाज के लालच में, तो 5 किलो अनाज घर घर हर आदमी को मिल रहा है। हिंदुओं ने वोट दिया कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, तो अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। तो अब हमको किस चीज पर वोट देना है जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम यही बताने के लिए आए हैं कि आप हमको वोट दिए
हम जिला पार्षद बन गए। कल पुराना कपड़ा था, आज नया कपड़ा है। आप किसी और का चेहरा देखकर वोट दिए, वो बड़ा आदमी बन गया। तो अब आपको ये बताने आए हैं कि 2 महीना के बाद जो आपको वोट होगा आपके इलाके में, तो हर आदमी अपना अपना बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। दुनिया में कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होगा। ये इस मदरसे में मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। यही बात कहने के लिए आया हूं। किसी नेता को वोट नहीं देना है। एक बार मेरा सलाह मानिएगा, अपना बच्चा का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। आपके वोट में इतना ताकत है, जिसके भी नाम पर आप बटन दबाते हैं वो बड़ा आदमी बन जाता है। तो बच्चे का चेहरा देखकर बच्चे के नाम पर बटन दबाइएगा, तो वो भी आपका अपने आप बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आपके वोट में इतना ताकत है। तो अब आप बच्चा को ढूंढिएगा उस समय कि बच्चा का निशान क्या है। तो आपके बच्चे का क्या निशान होना चाहिए? अभी आपके बच्चे का निशान मजदूरी है, बोरा है, फैक्ट्री है, कारखाना है, वहां हमारा बच्चा रोजी रोजगार मजदूरी कर रहा है। लेकिन जब आप बच्चे के नाम पर वोट डालिएगा, वो सारा बोरा, जो छोटा छोटा मासूम बच्चा जो सामने आप देख रहे हैं, ये बच्चा हमारा कल बेरोजगार नहीं रहेगा। सरकार गारंटी के साथ, सरकारी स्कूल में नहीं, खिचड़ी वाला स्कूल में नहीं, इस स्कूल में पढ़कर कोई बच्चा आज तक शिक्षक नहीं बना। सरकारी स्कूल सरकार आपको खोल के तो दे दिया, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके गांव का कोई मास्टर, कोई मुखिया का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है? वो स्कूल सिर्फ गरीबों को लुभाने के लिए, गरीबों को गरीब बनाने के लिए वो स्कूल खोला गया है। तो जब आप बच्चे के नाम पर वोट दीजिएगा, तो वो स्कूल नहीं, आपके बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल होगा। उन पढ़ाई का खर्चा जन स्वराज पार्टी देगी, क्योंकि आप अपने बच्चे के नाम पर वोट डाल रहे हैं। आपके बच्चे का निशान क्या है? आपके बच्चे का निशान बेरोजगारी से दूर होने का, गरीबी से दूर होने का निशान, स्कूल का बस्ता। जब आपके बच्चे के कंधे पर स्कूल का बस्ता आ जाएगा, तो यकीनन मान लीजिए आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो जाएगा। और दुनिया में जब तक कोई आदमी तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो वो दौलतमंद नहीं हो सकता है। कुरान में भी कहा है कि तलबुल इल्म फरीजतुन, इल्म हासिल करना फर्ज है। कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमातुन, दुनिया के तमाम मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तो इल्म जब हमारे कुरान में फर्ज है, तो इसका मतलब है कि इल्म के अलावा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। तो इल्म हासिल करने के लिए हमारे पास मदरसा है, हमारे पास सरकार का खिचड़ी वाला स्कूल है। मदरसा में मेरा बच्चा हाफिज कुरान तो बन रहा है, लेकिन खिचड़ी वाला स्कूल में मेरा बच्चा शिक्षक नहीं बन रहा है। यही बात कहने के लिए आए हैं कि जीवन में जिसको देना था वोट दे दिया आपने। अरे 1 साल नहीं, 75 साल हो गया इस आजादी को, 76वां साल है इस आजादी का। लेकिन इस 76 साल में आपने हर एक दूसरे को आदमी को वोट दिया, किसी न किसी के दूसरे के बच्चे को वोट दिया, किसी न किसी पार्टी को वोट दिया। अब हमारा सलाह मानकर एक बार, सिर्फ जीवन में एक बार, अगर मेरे कहने पर आपका वोट नाकाम हो जाए, तो अगली बार आप वोट मत देना। 5 साल के बाद फिर आपके पास मौका आएगा, आप वोट मत देना। लेकिन कम से कम एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर स्कूल के बस्ते पर बटन दबाइएगा, ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। जो बच्चा आपका दिल्ली पंजाब में रोजी रोजगार कर रहा है, उस बच्चे को अब 2 महीना 3 महीना के बाद दिल्ली पंजाब जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है, आपके जिला पार्षद की गारंटी है, ये जन स्वराज की गारंटी है। तो वही गारंटी कार्ड घर घर बनेगा। जिस आदमी को पता चलेगा कि गारंटी कार्ड बन रहा है, तो मात्र 10 रुपया आपको लगेगा। 10 रुपया देकर आप उस कार्ड को हासिल कर लीजिएगा। उसी कार्ड के माध्यम से तमाम चीज, बच्चों के लिए पढ़ाई का पैसा, बूढ़ा बूढ़ी के लिए 2000 रुपया का पेंशन, हमारी मां बहन के लिए 2 से 5 लाख रुपया का ऋण, और जो मजदूर जो दिल्ली पंजाब में रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए 12 से 15 हजार का रोजी रोजगार। और आप जो खेती कर रहे हैं, उस खेत में जो किसान आपका जो काम कर रहा है, आप पैसा लगाकर मजदूर खरीदते हैं, तब काम कराते हैं खेत में। तो मनरेगा के माध्यम से मजदूर भी आपको
सरकार अपने पैसे से देगी। तो ये 5 गारंटी लेकर जन स्वराज आई है। जिस तरह दिल्ली में 5 गारंटी के साथ केजरीवाल आया, और यही शख्स है केजरीवाल को दिल्ली में बैठाने वाला, अकल बुद्धि देने वाला। और दिल्ली में जैसे ही सरकार बदली 5 चीज लागू हो गया, गरीब जनता को फायदा हुआ। आज गुजरात में किसी को मालूम नहीं है कि वहां का एमएलए कौन है। सबको पता है कि वहां भाजपा की सरकार है। एमएलए का कोई पता नहीं है, भाजपा की सरकार है। तो यहां भी भूल जाइए कि एमएलए कौन बनेगा। सरकार जन स्वराज की होनी चाहिए, जनता का राज कायम होना चाहिए। जब तक जनता का राज कायम नहीं होगा, जिंदगी भर इसी तरह एमएलए बदलते रहिएगा, मुखिया बदलते रहिएगा, मेंबर बदलते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला आपके जीवन में। आप जस का तस पड़े रह जाइएगा। जिसको बनाइएगा वो अमीर होकर वो अपना घर चला जाएगा। आज हमसे तकलीफ होगा, कल उसको बनाइएगा, कल उससे तकलीफ होगा, इससे बनाइएगा, लेकिन आपका व्यवस्था ठीक नहीं होगा। अगर व्यवस्था ठीक करना है तो जनता का राज लाना होगा। जनता का राज लाने के लिए बच्चा का स्कूल का बस्ता आपके जिंदगी के लिए जरूरत बन चुका है। जब तक आपका बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा, तब तक आपको जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और कामत के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। आपने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए, जो भी समय आप लोगों ने गुजारा, जो भी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।